वचन में हम जाएंगे और हम जानेंगे हालेलुया कि पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में हम जानेंगे हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने हमको हालेलुया पवित्र आत्मा दिया है हालेलुया, पवित्र आत्मा दिया है प्रियो, और हमें वरदान भी परमेश्वर देते हैं हालेलुया। तो हम देखते हैं हालेलुया जो पवित्र आत्मा है प्रियो वो हमारे जीवन में कैसे कार्य करते हैं हालेलुया। और हम देखते इसी पवित्र आत्मा के द्वारा ही सब काम होता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर के 3 व्यक्तित्व हैं हालेलुया, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हालेलुया। जब हम लोग हालेलुया बाइबल को पढ़ते हैं तो जब हम शुरू पढ़ते हैं प्रियो उत्पत्ति हालेलुया, उत्पत्ति से लेके हम देखते हैं मलाकी तक जब पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं प्रियो जो पुराना नियम है उसमें क्या पढ़ते हैं, हम यहोवा परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर के कार्य के बारे में पढ़ते हैं। हम किसके बारे में पढ़ते हैं, हम पिता के बारे में पढ़ते हैं हालेलुया। तो परमेश्वर का जो व्यक्तित्व है प्रियो, जो 3 व्यक्तित्व है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है हालेलुया। त्रिएक स्वामी मतलब कि एक ही परमेश्वर है लेकिन उसके 3 व्यक्तित्व हैं हालेलुया, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं प्रियो तो उसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग हालेलुया, यहोवा परमेश्वर के बारे में, हमारे पिता के बारे में हम पढ़ते हैं कि हमारा सृजनहार परमेश्वर कौन है और कैसे सब कुछ बना, कैसा सब कुछ निर्माण हुआ हालेलुया, कैसे पाप आया, कैसे बुराई आया हालेलुया, और प्रभु के आने की भविष्यवाणी को हम पढ़ते हैं हालेलुया। और हमारे यहोवा परमेश्वर के अद्भुत अद्भुत कामों को हम लोग पढ़ते हैं हालेलुया। और जब हम देखते हैं प्रियो हालेलुया, और जब हम लोग प्रियो मती से लेकर जब प्रकाशित वाक्य तक हम जब पढ़ते हैं प्रियो हालेलुया, मती से लेकर हम लोग प्रकाशित वाक्य तक जब पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग प्रियो जो सुसमाचार है प्रियो हालेलुया, मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पुत्र के बारे में पढ़ते हैं हालेलुया। हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं हालेलुया, हम लोग पुत्र के बारे में पढ़ते हैं प्रियो हालेलुया, मतलब कि हम लोग यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के कार्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं हालेलुया। और इसी प्रकार जब हम देखते हैं हालेलुया कि जब हम प्रेरितों के कार्य से लेके प्रकाशित वाक्य में जब हम लोग पढ़ते हैं प्रियो हालेलुया तो क्या पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा है हालेलुया कि जब मैं परमेश्वर की आज्ञाओं पर पूरा खरा उतरूंगा, अपने आप को सिद्ध करूंगा, तो फिर परमेश्वर क्या देंगे हमको, सहायक देंगे हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शरीर के रूप में हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकते थे प्रियो हालेलुया, जैसे कि वो बाकी चेलों के साथ रहे, मरने के बाद भी 40 दिन तक वो चेलों को दिखाई दिए, चेलों के साथ रहे, चेलों के साथ खाना पीना किया और भी लोगों को दिखाई दिए और भी लोगों के जीवन में कार्य किए हालेलुया। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह देहधारी होकर लहू और मांस में हमारे पास हम देखते हैं प्रियो हमेशा नहीं रह सकते, इसीलिए प्रभु ने क्या कहा, मैं तुमको सहायक दूंगा जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा हालेलुया। तो इसीलिए हमें पवित्र आत्मा मिला है और जितने काम होते हैं यही पवित्र आत्मा करता है हालेलुया। जितने परमेश्वर के कार्य होते हैं, जो चंगाई होता है, छुटकारा होता है, अद्भुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार होता है, कौन करता है, यही पवित्र आत्मा करता है प्रियो हालेलुया। तो हम लोग आज इसी पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ेंगे हालेलुया। और जितने हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य में, तो ये जो प्रेरित जो कार्य कर रहे थे वो किसकी सहायता से कर रहे थे, इसी पवित्र आत्मा के द्वारा कर रहे थे। क्योंकि प्रभु ने उनको क्या कहा था, जब हम प्रेरितों के कार्य अध्याय 2 में पढ़ते हैं कि जब तुम में पवित्र आत्मा आएगा तो तुम लोग सामर्थ्य पाओगे, और पृथ्वी के हम देखते हैं प्रियो जगह जगह में तुम परमेश्वर के गवाह ठहरोगे हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा काम करता है तो अद्भुत अद्भुत गवाही हमारे जीवन में आती है प्रियो हालेलुया। और इसी हम देखते हैं
पवित्र आत्मा के द्वारा हमको वरदान भी मिलता है। हालेलुया। इसी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रियो अद्भुत अद्भुत वरदान मिलते हैं, अद्भुत अद्भुत हम देखते हैं प्रियो परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। तो आज हम इसी पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम जानेंगे प्रियो, हालेलुया, कि सब कुछ हमारे अंदर है। हालेलुया। क्या है? सब कुछ हमारे अंदर है और इसी पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपकी चंगाई है प्रियो, इसी पवित्र आत्मा के द्वारा आपका छुटकारा है। हालेलुया। तो जिनके अंदर पवित्र आत्मा है प्रियो, अगर आज भी उनके जो भी समस्याएं हैं वो नहीं जा रही है, हालेलुया, जो भी रोग है, जो भी बीमारी है, जो भी बुराई है नहीं जा रही है, तो ये प्रियो किसी के प्रार्थना की कमी या कलीसिया के प्रार्थना की कमी या किसी अगुवे की प्रार्थना की कमी नहीं है, ये उसके स्वयं के विश्वास और प्रार्थना की कमी के वजह से है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि यही पवित्र आत्मा क्या करता है, आपको बदलता है, आपके बुराई को आपके जीवन से दूर करेगा। यही पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया गया है, परमेश्वर का आत्मा, कि आप लोग पवित्र बनो। प्रभु ने क्या कहा है? जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम पवित्र बनो। हालेलुया। और यही पवित्र आत्मा क्या करता है, आपको अंदर से पूरा जो भी रोग बीमारी है सबको ठीक करता है। हालेलुया। क्योंकि ये कोई हम देखते हैं प्रियो किसी और का आत्मा नहीं, किसका आत्मा है? यहोवा परमेश्वर का आत्मा है। और ये शक्तिशाली आत्मा है, ये प्रभावशाली आत्मा है प्रियो, ये चमत्कार करने वाला आत्मा है, ये क्या करता है? चंगाई देने वाला आत्मा है, ये हीलिंग देने वाला आत्मा, यही आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। तो जो लोग प्रियो जितने भी रोग बीमारी से ग्रसित हैं, हालेलुया, अगर वे लोग पवित्र आत्मा का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो रोग बीमारी उनके शरीर से नहीं जाएगी। हालेलुया। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्रार्थना करें लेकिन दवाई ना ले, क्योंकि बाइबल हमको बताती है प्रियो कि दवाई भी हमको लेना है। हालेलुया। हमें कुछ दवाई से भी करना है, और दवाई तब तक असर नहीं करती है जब तक प्रियो जो शैतान जो भी बीमारी आपके अंदर है वो बाहर ना निकल जाए, जो शैतान है वो बाहर ना निकल जाए, तब तो वो दवाई भी काम नहीं करती। इसलिए आपको क्या करना है? प्रार्थना भी करना है और कुछ चीज़ों के लिए दवाई भी इस्तेमाल करना है। जैसे कि किसी के शरीर में कुछ इन्फेक्शन हो गया, या हम देखते हैं प्रियो खुजली हो गया, फोड़े हो गए, और भी कुछ बीमारी हो गया, तो उसमें दवाई लगाना है ताकि वो ठीक हो सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने प्रियो अंजीर के पत्ते को क्या कहा था? हिजकिया के फोड़े पे, हिजकिया राजा के फोड़े पे लगाने के लिए कहा था, क्योंकि उसके बड़े बड़े फोड़े हो गए थे, वो मरने पर था। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि कुछ परमेश्वर ने हमको उपाय भी बताया, जैसे कि मरा का पानी क्या था? खारा था, पी नहीं सकता था, कोई कड़वा था, तो परमेश्वर ने उसके लिए जड़ी बूटी बताया जिससे वो पानी क्या हो गया? मीठा हो गया। हालेलुया। तो कुछ हमको उपाय भी करना होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना पर विश्वास नहीं करना है, प्रार्थना के साथ कुछ उपचार भी करना है, क्योंकि कुछ कुछ के लिए हमें प्रिय उपचार की भी आवश्यकता होती है, और कुछ बीमारी तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। हालेलुया। लेकिन ये सब कुछ विश्वास के द्वारा होता है प्रियो। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं इफिसियों अध्याय 4 को जब हम निकालेंगे, हालेलुया, और हम लोग जब 4 से 6 तक पढ़ते हैं, हालेलुया, इफिसियों अध्याय 4 के 4 से लेकर 4 अध्याय के 4 से लेकर 6 तक पढ़ते हैं। हालेलुया। तो क्या लिखा है? एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने के से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, और जो सबके ऊपर और सबके मध्य में है और सब में है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो पवित्र आत्मा हमको मिला है प्रियो, हालेलुया, वो परमेश्वर का आत्मा है प्रियो। हालेलुया। और लिखा है एक ही देह है और एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने में एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है,
जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। हालेलुया। तो जो परमेश्वर का जो आत्मा है प्रियो, वो यहोवा परमेश्वर का आत्मा है, वो सभी को मिलता है। जो परमेश्वर के जन है, जो परमेश्वर की संतान है, जो जिन्होंने जल का बपतिस्मा लिया है और जिन्होंने पवित्र आत्मा को मांगा है। हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा सभी के लिए है। हालेलुया। हर एक जन के लिए है जो पवित्र आत्मा को मांगता है प्रियो। हालेलुया। और हम देखते हैं हालेलुया, जब पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 के 11 पद को जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 के 11 पद में प्रियो, हालेलुया, तो हम देखते हैं कि जितने भी हम चाहते हैं कि अगर हमारे जीवन में प्रियो जो भी समस्या है, जो भी अंधकार है, जो भी बुराई है वो जाए। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? पवित्र आत्मा को काम करने को देना है। हालेलुया। और हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 के 11 पद में क्या लिखा है? हालेलुया। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, जब हम लोग पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 के हालेलुया 4 से लेकर जब हम 11 पद तक पढ़ते हैं, क्या लिखा है? वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के तो हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सब के लाभ पहुँचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक ही आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा के से विश्वास, और किसी को उसी आत्मा से एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख की, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, यही पवित्र आत्मा क्या करता है प्रियो? अद्भुत काम, अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में लाता है। तभी तो हम देखते हैं प्रियो कि यूसुफ के बारे में फिरौन राजा क्या कहे, इसके अंदर हम देखते हैं प्रियो पवित्र आत्मा रहता है। हालेलुया। इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। और हम देखते हैं प्रियो दानियल के बारे में क्या कहा गया? हालेलुया, कि इसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है, इसके अंदर उत्तम आत्मा रहता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है प्रियो, तो उसके जीवन में अद्भुत चिन्ह चमत्कार होते हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि परमेश्वर ने इसी आत्मा के द्वारा हमको क्या दिया है? अन्य भाषा भी दिया है। हालेलुया। जिनको अन्य भाषा, जिनके अंदर पवित्र आत्मा लेकिन उनको अन्य भाषा नहीं मिला है, तो वो मांगे, क्योंकि ये सभी के लिए हथियार है। हालेलुया। क्योंकि ये अन्य भाषा को आप जितना बोलेंगे प्रियो उतना ही क्या होगा? हालेलुया। तो हम देखते हैं हालेलुया कि जितना आप अन्य भाषा में क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, तो आपके अंदर की जो भी बीमारी है वो उसी से ही ठीक होगी। यही अन्य भाषा ही आपको क्या करेगा? ठीक करेगा प्रियो। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं हालेलुया जब पहला कुरिन्थियों अध्याय हालेलुया जब 14 में जब हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 में हालेलुया और 14 के हम देखते हैं प्रियो, जो दो पद को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 के 2 पद में, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर
बोलता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बात कर रहा है वो किसी मनुष्य से बात नहीं कर रहा है। हालेलुया। वो किससे बात कर रहा है? सीधा परमेश्वर से बात कर रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर से डायरेक्ट मांग रहा है प्रियो, उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। वो डायरेक्ट अन्य भाषा से किससे प्रार्थना कर रहा है? सीधा उसका प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच रहा है, परमेश्वर के चरणों में पहुंच रहा है प्रियो। हालेलुया। इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि हमें वचन क्या कहता है कि पवित्र आत्मा तुमको प्रार्थना करना सिखाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुमको क्या करेगा प्रियो? प्रार्थना करना सिखाएगा। हालेलुया। और यही पवित्र आत्मा जो अन्य भाषा हमको दिया है प्रियो, तो यही प्रार्थना का असली तरीका है। हालेलुया। इससे क्या होता है? जो बीमारी आपकी ठीक नहीं हो रही है, जो अंग आपके शरीर में नहीं है, वो अंग बनेगा अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करिए प्रियो, वो जो अंग नहीं है वो अंग आपके शरीर में आएगा। जो बीमारी आपके शरीर में है प्रियो, वो बीमारी आपके शरीर से जाएगा। जो आपके जीवन में समस्या है, हालेलुया, वो जाएगा अन्य भाषा में अगर आप प्रार्थना करेंगे। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार हम देखते हैं प्रियो 40 दिन का क्या रखा था? उपवास रखा था, बिना खाए। सिर्फ हम देखते हैं पानी पीकर प्रभु ने क्या किया था? उपवास रखा था। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि प्रभु ने उपवास नहीं रखा, बल्कि क्या किया? आत्मा में होकर वो प्रार्थना करते थे, नाइट को वो प्रार्थना करते थे। हालेलुया। तो जो इंसान चाहता है कि उसके जीवन में प्रियो, हालेलुया, आशीष रहे, बरकत रहे, जो भी परेशानी है, जो भी बंधन है वो जाए, तो उसको प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना है। हालेलुया। किसी मनुष्य को के पीछे नहीं जाना है। प्रभु ने कहा है कि मेरा क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। तो हमको प्रभु का क्रूस को उठाना है प्रियो। प्रभु ने जो हमारे लिए किया है प्रियो, वो सब कुछ हमको भी करना है, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए। हालेलुया। तो हम देखते हैं हमें क्या करना है? रात को प्रार्थना करना है। किस में करना है? आत्मा में होकर प्रार्थना करना है, बुद्धि में होकर प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो, क्योंकि दोनों से हम प्रार्थना करेंगे ताकि हमको ये लगे कि हमने जो प्रार्थना दिया है वो प्रभु के चरणों में रखा है, ये आपकी बुद्धि के लिए है। और आत्मा में जो प्रार्थना करेंगे वो आपके, हम देखते हैं प्रियो, आत्मिक उन्नति के लिए है। आपके वो जो भी आवश्यकता है प्रियो, जो आपको परमेश्वर देना चाहता है, वो उसके लिए है। हालेलुया। कि आप वो प्राप्त करें, क्योंकि हमारी तो सोच छोटी है, लेकिन हमारा परमेश्वर क्या करता है प्रियो? बढ़ के देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम लोग तो कुआं के बारे में सोचेंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए बड़ा समुद्र तैयार करके रखा है कि समुद्र में हम गोते लगाएं। हालेलुया। और खुद भी क्या करें? उस गोते में जाएं और लोगों को भी उस गोते का आनंद लेने दे। हालेलुया। तो प्रभु क्या चाहता है कि उनके बच्चे दूसरों की भी भलाई करें। हालेलुया। तो यही है प्रियो, क्या करना है आपको? पहले तो पवित्र आत्मा को पाना है प्रियो। हालेलुया। और पवित्र आत्मा अगर आपको मिल गया है तो आपको अन्य भाषा को पाना है, और अन्य भाषा मिल गया है तो उसका इस्तेमाल करना है। नाइट प्रार्थना करना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह करते थे और प्रभु से बात करते थे परमेश्वर। हालेलुया। वैसे हमको भी बात करना है, और आपके जीवन में जितनी भी गड़बड़ी है प्रियो वो जाएगी। हालेलुया। वो टिक नहीं पाएगी, क्योंकि हम लोग किसके हम भेड़ हैं? प्रभु के भेड़ हैं। और किसकी आवाज को सुनेंगे हम? प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनेंगे। हालेलुया। और जैसे प्रभु चलते थे, जैसे प्रभु प्रार्थना करते थे, वैसे हमको प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो ऐसा नहीं है कि प्रभु ने एक ही बार 40 दिन तक उपवास रखा, उसके बाद नहीं रखा तो हम भी ना रखें, तो नहीं है प्रियो। हमको भी प्रार्थना करना है, उपवास रखना है, क्योंकि ये उपवास से क्या होता है? हम लोग शैतान के तीरों को प्रियो अपने ऊपर से आने से बचाते हैं, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा है कि ये दुष्ट आत्माएं बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाती है। हालेलुया। तो अगर आप उपवास रखेंगे हफ्ते में एक दिन, या हम देखते बीते जब उपवास रखते रहेंगे, तो ये शैतान आपके शरीर पर कब्जा नहीं करने पाएगा, आपके जीवन में कब्जा नहीं करने पाएगी। हालेलुया। तो हमको अपने प्रोटेक्शन के लिए भी उपवास रखना है। और जितने भी हम देखते हैं सेवक लोग प्रियो इसीलिए उपवास रखते हैं, इसीलिए उपवास करके प्रार्थना करते हैं
क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे आत्माओं का बोझ होता है। हालेलुया। उन सभी को उनको बचाना है, परमेश्वर के कार्य को करना है प्रियो। और हम देखते हैं कि शैतान इसीलिए उनको छू नहीं पाती, अटैक नहीं कर पाती है, क्योंकि उनका जीवन प्रार्थना का जीवन होता है, उपवास का जीवन होता है। हालेलुया। इसीलिए हमें सीखना है इस बाइबल से कि दानियल 3 बार प्रार्थना करता था, इसीलिए वो राजा के सामने भी नहीं डरता था। हालेलुया। तो हमें भी प्रार्थना करने वाला बनना है, हमें भी अन्य भाषा का इस्तेमाल करने वाला बनना है प्रियो, ताकि हमारे जीवन में जो भी परेशानी जो इतने समय से हम लोग भुगत रहे, इतने समय से जो हम कष्ट को झेल रहे हैं, वो हमारे जीवन से चली जाए। हालेलुया। तो आज हम देखें प्रियो कि पवित्र आत्मा इसलिए आपको दिया है ताकि आप लोग वो सारी आशीषों को अपने पास रखने पाए और लोग कहने लगे कि इस व्यक्ति के अंदर उत्तम आत्मा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर इसको आशीष देता है। हालेलुया। तो ये दिखना चाहिए। कैसे दिखेगा? जैसे आप उस आत्मा को कार्य करने देंगे। हालेलुया। अपने स्वभाव में उसको लाएंगे। आपके स्वभाव तभी बदलेगा जब आप प्रार्थना करेंगे, आप बाइबल को पढ़ेंगे प्रियो। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो, वचन को जब आप पढ़ते जाएंगे, आप परमेश्वर से बात करते जाएंगे और परमेश्वर आपको क्या करेगा? उस पवित्र आत्मा के द्वारा अपने विधियों चितौनियों पर चलाएगा प्रियो। हालेलुया। और जब हम विधियों को चितौनियों को जो प्रभु ने हमको दिया है मानेंगे, हालेलुया, और तब क्या होगा? हमारा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। जैसा प्रभु भी चाहते हैं कि हम लोग नई सृष्टि हैं, नई सृष्टि बन के रहें। हालेलुया। पुराने उसमें हम देखते पाप में, बुराई में और गंदे चीज़ों में ना जाए प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। वो चाहता है कि उनके बच्चे उनकी आज्ञाओं पर चले और पवित्र बने। हालेलुया। ये तभी संभव है जब हम अपना पूरा जीवन को हम किसको देंगे? प्रभु को देंगे। हालेलुया। जब हम प्रभु का अपना मसीहा उद्धार करता ग्रहण करेंगे प्रियो, और ये पवित्र आत्मा को मांगेंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के पास पवित्र आत्मा है, लेकिन अभी तक उनके अंदर की बुराई नहीं गई है, क्योंकि वे पवित्र आत्मा को काम करने नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। तो आपको काम करने देना है प्रियो, क्योंकि यही पवित्र आत्मा आपके शरीर से वो सारी गंदगी को हटाएगी। हालेलुया। और आपको पवित्र बनाएगी, आपके हर रोग बीमारी को हटाएगी, आपके जितनी समस्याएं हैं उसको हटाएगी। तो आपको काम करने देना है। हालेलुया। और आपके लिए तो है ही, कलीसिया के जो भी सदस्य वो प्रार्थना कर रहे हैं प्रियो, तो परमेश्वर आपकी सहायता मदद अवश्य करेंगे। हालेलुया। हमको क्या करना है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को कार्य करने देना है। हालेलुया। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।